ठग की चतुराई। रोज की तरह दारोगा जी थाने पहुंचे तो कलाई की ओर नजर गई। देखा तो पता चला कि घड़ी आज मेज पर ही छूट गई है। फरियाद की रिपोर्ट दर्ज करते करते उन्होंने हवलदार से कहा, घड़ी आज मेज पर ही छोड़ चला आया हूँ, जाकर ले आओ। थाने में एक ठग भी था। उसने दारोगा जी की बात सुन ली। दारोगा जी के घर जा पहुंचा और उनकी पत्नी को खरगोश देते हुए बोला, साहब ने बच्चों के खेलने के लिए खरगोश भेजा है और मेज पर उनकी घड़ी छूट गई है, उसे मंगाया है। श्रीमती जी ने इधर देखा न उधर देखा, घड़ी लाकर उस आदमी को दे दी और उससे खरगोश ले लिया। शाम को दारोगा जी जब घर आए तो श्रीमती जी ने कहा, खरगोश बहुत सुंदर है। दारोगा जी उचके, कैसा खरगोश? इधर आपका ही आदमी तो आया था, वह बच्चों के लिए एक खरगोश दे गया और घड़ी ले गया। श्रीमती जी ने उत्तर दिया। दारोगा साहब ने माथा पकड़ लिया और सोचा, भला ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। पत्नी को हिदायत दी, आगे से इस प्रकार किसी की बात पर विश्वास न करे। दूसरे दिन सुबह दारोगा जी झल्लाए हुए थाने पहुंचे। अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि उस घड़ी ठग को पकड़कर मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर बाद एक दूसरा आदमी दौड़ता हुआ दारोगा जी के घर पहुंचा और हाँफता हुआ उनकी पत्नी से बोला, मेम साहब, वह आदमी पकड़ा गया और साहब के थाने में बंद है। साहब ने मुझे भेजा है कि आपसे खरगोश लेकर आऊं। श्रीमती जी ने हंसी खुशी खरगोश लाकर उस आदमी को दे दिया और बोली, उस चोर की कस कर मरम्मत करवाना ताकि आगे से ऐसी हरकत ना करे। सो तो होगी ही, उस आदमी ने कहा और खरगोश को लेकर चलता बना। शाम को जब दारोगा जी घर वापस लौटे तो पत्नी ने मुदित मन से उनका स्वागत किया और पूछा, उस चोर को आपने खूब पिटवाया या नहीं? कौन से चोर को? दारोगा जी के कान खड़े हो गए। वही जो पकड़ा गया था। आपने ही तो आदमी से खबर भिजवाई थी और खरगोश मंगवाया था। श्रीमती जी बोली। इधर दारोगा जी का बुरा हाल, न घर के रहे न घाट के। रास्ते भर यही सोच रहे थे कि अब घड़ी तो मिलेगी नहीं, चलो बच्चे खरगोश से ही आनंद प्राप्त करेंगे। लेकिन घर आकर देखा तो खरगोश भी गायब।